खंडवा में जन सुनवाई में एक अनोखा मामला सामने आया है। कांग्रेस ने करोड़ों रुपए की नर्मदा जल परियोजना की पाइपलाइन के बार बार फूटने को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज करवाने का आवेदन दे दिया है, जिसके लिए प्रमाणित दस्तावेजों की जरूरत है। इसी की मांग को लेकर कांग्रेस नेता ने कलेक्टर से गुहार लगाई है। दरअसल कांग्रेस के नगर पालिक निगम में नेता प्रतिपक्ष दीपक मुल्लू राठौर कांग्रेस के पार्षदों के साथ कलेक्टर कार्यालय जनसुनवाई में पहुंचे। उन्होंने कहा कि शहर में जब से पीने के पानी के लिए नर्मदा जल योजना की पाइपलाइन डाली गई है, तब से लेकर आज तक 400 से भी ज्यादा बार ये फूट चुकी है। राठौर के मुताबिक 8 अगस्त को उन्होंने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में एक आवेदन दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि बार बार फूट रही नर्मदा पाइपलाइन को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज करने की मांग की जाए। मांग की, जिस पर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड की ओर से उन्हें मेल और कॉल के जरिए बताया गया कि पूरी दुनिया में इस तरह की अब तक कोई घटना नहीं हुई है जहां करीब 450 से ज्यादा बार पाइपलाइन फूटी हो। जिसके बाद गिनीज बुक के अधिकारियों ने सत्यापित दस्तावेज मांगे और उन्हीं दस्तावेजों की मांग पार्षद ने कलेक्टर से की है। वो आपकी जाते शाडो पर अंदर बन जाएंगे। तस्वीरें इस वक्त दिखा रहे हैं, 3 तस्वीरें। एक तरफ पाइपलाइन फूटने का कांग्रेस ने विरोध किया और अनोखा विरोध किया है, और पाइपलाइन क्योंकि बार बार फूट रही है ये कहते हुए कांग्रेस इसे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज करना चाहती है। और नर्मदा पाइपलाइन 450 से ज्यादा बार फूट चुकी है। इसी को लेकर दस्तावेज गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के अधिकारियों ने कांग्रेस से मांगे, और उसके बाद नर्मदा पाइपलाइन कितनी बार फूटी ये दस्तावेज कलेक्टर से कांग्रेस ने मांगे हैं। देखिए, हमने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए हमने अप्लाई किया था और हमने जो आवेदन किया था वो स्वीकार कर लिया गया। तो जो खंडवा में नर्मदा पाइपलाइन जो बिछी थी 106 करोड़ रुपए की नर्मदा पाइपलाइन थी, वो 450 बार फूट चुकी है। तो मैंने जब नेट पर सर्च किया तो पूरे वर्ल्ड में सिर्फ एक ऐसी योजना थी जो 75 बार फूटी है, और खंडवा का फर्स्ट नंबर आ रहा था कि 450 बार पाइपलाइन फूटी है। तो जब हमने अप्लाई किया तो फिर हमें गिनीज वर्ल्ड बुक से हमको फोन आया और उन्होंने हमसे संपर्क किया और बोला कि आप हमें प्रमाणित कॉपियां हमें उपलब्ध करा दें, ताकि हम आपकी जो ये थी प्रोसेस उसको हम आगे बढ़ाएं। तो आज हम कलेक्टर महोदय के पास आए थे कि सर हमें प्रमाणित कॉपी नगर निगम कमिश्नर से हमें मुहैया कराई जाए, दी जाए, ताकि हम गिनीज वर्ल्ड को हम दे सकें। और जो इतना भ्रष्टाचार हुआ है और इतनी बार जो ये पाइपलाइन फूटी है, तो ये ऐसी कंपनियों के लिए सबक बने। नगर निगम से विपक्ष के कुछ नेतागण आए थे, उनके द्वारा 2 मुद्दे उठाए गए थे। पहला मुद्दा ये था कि उनके कुछ वार्ड्स में जो काम नियत थे वो नहीं हो रहे हैं, और दूसरा पानी को लेकर। जहाँ तक पहला मुद्दा है, उनको समझाइश दी गई कि ऐसे मुद्दे वो कृपया जो नगर निगम की सामान्य सभा की मीटिंग होती है उसमें उठाया करें, ये वहीं का मुद्दा है। और दूसरा, जहाँ रोष हल्का सा व्याप्त था कि जो पानी की पाइपलाइन फूट रही है, तो इस संदर्भ में बात यह है कि पिछले कुछ सालों से लगातार वो जो पाइपलाइन थी उसकी गुणवत्ता खराब थी, वो फूट रही थी। लेकिन जो नई पाइपलाइन का कार्य है वो काफी मिशन मोड पे इस साल चलाया गया। वो काम लगभग हमारा पूर्णता की ओर है, वो टेस्टिंग स्टेज में है अभी। और अगली बार जब हमारा गर्मियों का सीजन आएगा तो उसमें इस प्रकार की कोई फूटने की घटना नहीं होगी। और खंडवा से इस वक्त मेरे सहयोगी निशात सिद्दीकी मेरे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। निशात, ये तो जो भ्रष्टाचार का कथित आरोप है, ये लोकल से ग्लोबल करने की कोशिश है। बड़ा अनचाहा सा रिकॉर्ड है जो खंडवा के नाम दर्ज हो सकता है। बिल्कुल आसिफ, देखिए जिस तरह से ये एक रिकॉर्ड के लिए बुलाया गया है, और हो भी सकता है कि ये रिकॉर्ड बन भी जाए, क्योंकि खंडवा में जब से पाइपलाइन डली है नर्मदा जल की, जब से वो इतनी बार फूट चुकी है कि यहाँ की जनता जो है इससे बड़ी त्रस्त हो गई है। हर दूसरे या तीसरे दिन जो है कहीं ना कहीं से पाइप लीकेज हो जाता है और पानी की सप्लाई बंद हो जाती है। तो जिसके कारण जो है जनता जो है बड़ी पानी की किल्लत से जूझती है, और इसको लेकर के नेता प्रतिपक्ष ने जो है इस तरह का एक जो है मेल किया था गिनीज बुक में, और वहां से उनको एक रिप्लाई आया है कि आप उसकी प्रमाणित कॉपी अगर आप देते हैं तो हम इसको वर्ल्ड बुक रिकॉर्ड में जो है उसको दर्ज कर सकते हैं उसकी जांच करने के बाद। तो अब जो है ये एक जब अगर प्रमाणित कॉपी मिलती है तो जरूर ये एक इतिहास की ओर या एक रिकॉर्ड की ओर बढ़ सकता है।
आसिफ जी, एक बात और बताइए, इसमें अभी तक जो बातचीत हुई, जो हमें बातचीत सुनने को मिली, उसमें ये मुझे क्लियर नहीं हुआ अभी तक कि कलेक्टर ने इस पर क्या कहा है। क्या वो दस्तावेज मुहैया कराएंगे या वो इस घटना से इनकार कर रहे हैं, खारिज कर रहे हैं? देखिए, ना तो उन्होंने इनकार किया है, ना तो उन्होंने ये स्वीकारा है, मगर उनका ये कहना है कि हाँ जरूर जो है पाइपलाइन फूटी थी, उसके लिए एक सेकंड पाइपलाइन जरूर जो डाली गई है, उसको अब काम लगभग उसका कंप्लीट होने वाला है। जो उसके बाद उन्होंने कहा है कि जो एक साधारण सभा में रखने का विषय है, क्योंकि नेता प्रतिपक्ष है, उन्होंने साधारण सभा में निशात, मैं लौट रहा हूं आपके पास, आप जरा मेरे साथ बने रहें। कलेक्टर के इस माध्यम वक्त से कोई जानकारी खंडवा नगर निगम में नेता प्रतिपक्ष दीपक राठौर जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दीपक जी, पहला सवाल तो यही है, आपने मांग बड़ी अटपटी रखी है, लेकिन है वाजिब, जरा मुझे ये बताइए कलेक्टर ने आपको क्या कहा? वो दस्तावेज दिलाएंगे, नहीं दिलाएंगे, क्या कहा? देखिए, उन्होंने उसको नवाचार करके उस बात को खारिज कर दिया। बाकी बहुत ही ये जो इसमें 106 करोड़ की जो परियोजना थी, इसमें बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हुआ। ये पूरी की पूरी पाइपलाइन फेल हो चुकी है और 137 करोड़ की पाइपलाइन नई डालनी पड़ रही है। मतलब कि पहली वाली खराब हो गई, तो उस भ्रष्टाचार को बचाने के लिए 137 करोड़ रुपए अलग से खर्च कर जा रहे हैं। और ये करीब करीब 400 साढ़े 400 बार पाइपलाइन फूटी है। तो मैंने जब नेट पर सर्च कर मैंने जो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए मैंने आवेदन किया था, तो उन्होंने मेरा आवेदन स्वीकार किया। फिर उन्होंने एक हफ्ते बाद मुझसे फोन पे बात की कि आप इसकी हमें प्रमाणित कॉपियां हमको दिला दीजिए। तो बोले हम जो भी विभाग आता है तो हमको प्रमाणित कॉपियां मिल जाएंगी, तो हम आगे की प्रोसेस करेंगे। और उन्होंने मुझे ये भी आश्वासन दिया है कि ऐसी एशिया में या वर्ल्ड में कहीं पर भी इतनी बड़ी परियोजना इतनी बार नहीं फूटी है। मतलब 100% चांस है कि अगर हमें प्रमाणित कॉपियां दी जाएगी तो 100% गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में ये मामला दर्ज अच्छा होगा। दीपक जी, आपने इतना रिसर्च किया, तो क्या ये जानकारी आपको मिल पाई कि जिसने ये पाइपलाइन डाली वो लगातार इसका मेंटेनेंस कर रहे हैं, या फिर मेंटेनेंस के लिए सरकार अलग से फंड दे रही है, अलग खर्च कर रही है? देखिए, एक बार अगर पाइपलाइन फूटती है तो 70 से 1 लाख रुपए खर्च होता है और हजारों लीटर करोड़ों लीटर पानी व्यर्थ होता है। तो आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि 106 करोड़ की पाइप जो थी ये योजना, ये अगर मान लो एक बार भी अगर 1 लाख रुपए भी मिनिमम मान लो, 400 बार का मान लो, तो 4 करोड़ रुपए तो ये खर्च हो गए। उसके बाद जो शहर में जो व्यवस्था बिगड़ती है, टैंकर के माध्यम से पानी दिया जाता है। तो अभी मैंने एक साधारण सभा में एक सवाल लगाया था, तो करीब करीब ये 10 करोड़ रुपए का पानी तो टैंकरों से पिला चुके हैं पाइपलाइन होने के बावजूद। अच्छा दीपक जी बताइए, हाँ ये आप आरटीआई लगा दीजिए ना, आरटीआई से जानकारी मिल जाएगी आपको कि कितना खर्च किया गया इस मेंटेनेंस पर। आरटीआई मैंने लगाई हुई है, मैंने साधारण सभा में भी इस मुद्दे को उठाया है, लेकिन वो इस मुद्दे को हंसकर टाल देते हैं। क्यों? क्योंकि उनके कार्यकाल में इतना बड़ा भ्रष्टाचार हुआ, अगर उसकी पोल खुलेगी तो सबको जेल हो जाएगी। इसलिए वो ना मुझे आरटीआई में इसका जवाब देते हैं, ना साधारण सभा में जवाब देते हैं, और ना मैं वहाँ अगर कलेक्टर ऑफिस में जाता हूँ तो कलेक्टर साहब बोलते हैं कि ये नवाचार है, आप आपके वहाँ साधारण सभा में इस बात को उठाइए। मतलब आरटीआई में तो तय सीमा में आपको जवाब मिलना चाहिए, वरना फिर उस पर कार्रवाई होगी। वो लोग ऐसा घुमाते हैं कि समय हमारा जो टाइम पीरियड रहता है वो निकाल देते हैं, और अगर हम मना करते हैं जानकारी हमको नहीं चाहिए तो हमको डाक के माध्यम से हमारे घर भेज देते हैं अधूरी जानकारी। ठीक है दीपक जी, बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। दीपक राठौर जी, नेता प्रतिपक्ष नगर निगम खंडवा, हमारे साथ जुड़े हुए थे। निशात मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़े ही हुए हैं। निशात को कुछ निकल नहीं पाया, ले दे के पानी हाथ से फिसल गया। बिल्कुल आसिफ, देखिए जिस तरह से अगर जानकारी अगर नहीं मिलती है और अगर वो जानकारी अगर आगे तक नहीं पहुंचती है तो ये जो रिकॉर्ड जो बनने वाला है ये बन नहीं पाएगा, क्योंकि बिना प्रमाणित किए इसको रिकॉर्ड बनाना बड़ा मुश्किल होता है। क्योंकि कोई भी संस्था हो, जब तक वो रिकॉर्ड में पूरी फाइल नहीं लेगी, जब तक कि वो उसको प्रमाणित कैसे करेगी कि हाँ इतनी बार ये हुआ है। मगर ये स्वाभाविक सी बात है कि ये खंडवा में जब अगर हम देखते हैं, क्योंकि हम डेली इस पे हमने खबर भी करी है और कई बार हमने दिखाया भी है कि नर्मदा जल की जो पाइपलाइन है वो बार बार फूटी है। जब ये पाइपलाइन बिछाई गई थी तो ये 120 करोड़ रुपए की परियोजना थी, और केंद्र सरकार ने जब मनमोहन सिंह की सरकार थी उस समय ये परियोजना पास हुई थी, मगर इसको जो है पीपीपी मोड में शिवराज सरकार ने डाल दिया, और उसके बाद से ही कहीं ना कहीं इसमें जो है जो झोल झाल जो है वो शुरू हुआ है। तो जब उसमें पहले जीआई पाइप डलने थे, और जीआई पाइप डलने की जगह उस पे जो है प्लास्टिक के जो पीवीसी पाइप होता है, पीवीसी पाइप का इस्तेमाल किया गया, और वही पीवीसी पाइप जो है अब दिक्कत का सबब बना हुआ है, और जगह जगह से फूट रही है। निशात, बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए। निशात मेरे सहयोगी इस वक्त खंडवा से हमारे साथ जुड़े हुए थे, हमें इस खबर पर अपडेट दे रहे थे।